जब तक मार्केट में प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में प्राइस एक्शन को आपको इस तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको कोई और वीडियो प्राइस एक्शन की नहीं देखनी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर स्वागत है आपका लर्निंग की एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर कि प्राइस एक्शन क्या होता है। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जिन्हें प्राइस एक्शन का मीनिंग ही नहीं पता कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है, तो वो मार्केट में काम कैसे करेंगे। अगर आप जब तक मार्केट में प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में प्राइस एक्शन को आपको इस तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको कोई और वीडियो प्राइस एक्शन की नहीं देखनी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे से आने लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, वहां से जाके आप बिल्कुल ही फ्री में और बेसिक लेवल से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, मार्केट में किस तरीके से हम प्राइस एक्शन के बेस पर काम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मेन होता है प्राइस एक्शन। अगर आपने मार्केट में प्राइस एक्शन को समझ लिया तो आपको किसी भी और चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन मार्केट में सुप्रीम होता है। जो कोई प्राइस एक्शन पर काम करता है वह मार्केट में अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर 1 घंटे का वीडियो आपको मिलता है, आधे घंटे का वीडियो मिलता है, लेकिन मैं आपको इतना लंबा वीडियो बनाने वाली नहीं हूं। मैं केवल उतने ही पॉइंट बताऊंगी जो पॉइंट आपको समझ में आ जाए, जितने पॉइंट में आप प्राइस एक्शन को समझ सकें, मैं केवल इतना ही आप लोगों को बताने वाली हूं। फालतू की चीजें, वीडियो को लंबा करना कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। आपने देखा होगा कि जो वीडियो बड़े बड़े बनते हैं उनमें प्राइस एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। वहां पर केवल जाने कौन कौन सी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और तो इस वीडियो में प्राइस एक्शन को इस तरीके से बताऊंगी कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और प्लीज चीजों को रटिएगा मत, चीजों को समझिएगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ और किस चीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं प्राइस को। आखिर प्राइस ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि प्राइस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आप ये चार्ट पर जो कैंडल आपको नजर आ रही हैं, है ना, चार्ट पर जो कैंडल आपको नजर आ रही है रेड ग्रीन कैंडल, ये क्या है, यही प्राइस है। जो ये रेड ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही हैं यही प्राइस है। मार्केट जब ओपन रहता है, अभी तो मार्केट क्लोज है, जब मार्केट ओपन रहता है तो जो ये कैंडल है, ये कैंडल इस तरीके से मूवमेंट करती हैं। जैसे कोई कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद वह ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाती है, ऊपर जाके हाई लगा देती है, फिर और नीचे आती है तो लो लगा देती है। इस तरीके से कहीं वह ऐसे क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस का हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ साइड में देखिए, यहाँ साइड में हमें प्राइस का पता चलता है कि मार्केट में क्या प्राइस अभी चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा गुजराती में एक कहावत है कि भाव ही भगवान छे, भाव ही भगवान होता है। तो आपको जिस तरीके से हमारी पूरी लाइफ को भगवान चलाते हैं, भगवान का इशारा जहां होता है वही काम हम करने लगते हैं, जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं वो। उसी तरीके से आपको मार्केट को भगवान मानकर काम करना है। मतलब कि जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को आपको भगवान मानकर काम करना है। जहां प्राइस जाए वहां पर आपको पीछे पीछे चले जाना है। मार्केट प्राइस अगर अप जाता है तो आपको अप चले जाना है, और प्राइस अगर डाउन जाता है तो आपको डाउन साइड जाना है। ठीक है, तो प्राइस को आपको भगवान समझकर काम करना है। ठीक है, ये हो गई प्राइस की बात। अब देखिए जो एक्शन है, जो प्राइस चल रहा है, अब वो प्राइस क्या एक्शन लेने वाला है, इस चीज को हम कैसे समझेंगे। चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको तो उस एक्शन को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो प्राइस क्या करने वाला है ये चीज बहुत ही आसानी से मैं अभी आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगी कि आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन चलती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये मार्केट में ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि 2 पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट ये हो गया जहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक पॉइंट ये हो गया यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब 2 पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन जाती है, तो मार्केट यहीं से, ठीक है, चलिए मैं ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आप सोचेंगे कि ट्रेंड लाइन नहीं दिखाया ड्रॉ करके, तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों की समझ में आ जाए कि सब कुछ किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब देखिए मार्केट में यहाँ से, जैसे कि यहाँ से चार्ट प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर गया है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, 2 पॉइंट को मिलाकर कोई भी ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन गई क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट यहाँ जुड़ गए, तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन गई। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो यहीं से ये फिर से क्यों ऊपर गया, यहीं से ये फिर क्यों ऊपर गया, ये यहाँ से ऊपर और ऊपर भी तो जा सकता है, ये यहाँ से नीचे आके भी तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ये इसी जगह से ऊपर क्यों गया, क्योंकि हमेशा मार्केट प्राइस हिस्ट्री को फॉलो करता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट हिस्ट्री को फॉलो करता है। रिसेंट चार्ट में जो कुछ हुआ है वह फिर से होने के चांस होते हैं। कितने परसेंट? 80% चांस होते हैं कि जो यहाँ पे हो चुका है वह फिर से हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा प्राइस हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिएगा, चीजों को रटिएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस हिस्ट्री को फॉलो करता है, इसलिए प्राइस इसी पॉइंट से फिर से ऊपर गया है। ठीक है, अब देखिए आप सोचेंगे क्या मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, तो नहीं, प्राइस ऊपर नहीं जाता रहेगा, प्राइस नीचे भी आता है। लेकिन अब वह कैसे नीचे आता है, अगर आप समझना चाहते हैं कि किस तरीके से कोई प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड किस तरीके से बनता है, तो प्ले लिस्ट में वीडियो दिए हुए हैं, वहां से आप देखिए किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड कन्वर्ट होता है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है, ये तो हो गई देखिए ट्रेंड की बात। अब हम बात करते हैं कि किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमें बाई करने के लिए क्यों कहा जाता है या सेल करने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि सब कोई बोलता है कि आपको किसी रेजिस्टेंस पर सेल करना है या किसी सपोर्ट पर आपको बाई करना है। ठीक है, तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस रीसेंट चार्ट में, ठीक है, रीसेंट चार्ट में प्राइस वहां से वापस आया होगा, इसलिए यहाँ से प्राइस फिर से वापस आने के चांस है 80% के। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि मार्केट हिस्ट्री को फॉलो करता है। जैसे इस जगह से प्राइस नीचे आया और फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, इसी जगह से फिर नीचे क्यों आया, क्योंकि प्राइस एक बार यहाँ से नीचे आ चुका है, इसलिए इसके चांस थे फिर से यहाँ से नीचे आने के। अब प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट से नीचे क्यों आया, यही तो भाई हिस्ट्री है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मार्केट हिस्ट्री को फॉलो करता है। इसी चीज को तो आपको समझना है। अब देखिए कोई भी चार्ट पैटर्न, ठीक है, कोई भी चार्ट पैटर्न जो बनते हैं वो कौन बनाता है, वो प्राइस ही बनाता है। कोई ट्रेंड बनते हैं तो वो कौन बनाता है, वो प्राइस ही बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइस एक्शन को समझना मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने प्राइस एक्शन को समझ लिया तो आपको किसी भी चीज को समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन में जिसने मास्टरी कर ली ना, वह तो देखिए मार्केट में बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट कर लेता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्राइस एक्शन को समझकर प्राइस एक्शन पर काम करके मार्केट में कितने अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन की विनिंग परसेंट है वो तो भाई केवल 80% है, बाकी का 20% कहाँ गया, है ना। तो देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, ये सभी लोग जानते हैं। बाकी रही बात 20% की, तो मार्केट में आपके एसएल भी तो हिट होंगे। क्या आपको केवल प्रॉफिट होंगे? नहीं, आपके एसएल भी हिट होंगे। ये एसएल जो हिट होने वाले हैं वही हमारा 20% है। अगर कोई ट्रेड आपकी कोई भी सेटअप 80% काम कर रहा है और 20% वहां पर आपको एसएल देना पड़ रहा है, तो सोचिए कि उसमें विनिंग पावर कितनी ज्यादा है, कितने चांस है आपके यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के। ये देखिए
ये जो 20% है, जैसे आपने इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट को देखा, यहाँ मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ पर आपको कोई कैंडल स्टिक नहीं आता और आपने यहाँ से बाई का ट्रेड ले लिया और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ आपको बड़ा लॉस हो सकता है ना। तो इस बड़े लॉस से बचने के लिए यहाँ पर हम यहाँ अपना एसएल लगाते हैं, ठीक है। एसएल लगाते हैं ताकि हमें मार्केट में बड़े लॉस देखने को ना मिले। जिस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर जैसे एसएल लगाया कि ऊपर के लिए जो यहाँ पर हमने बाई का ट्रेड लिया है और इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे हम अपना एसएल लगाते हैं, है ना। इसी तरीके से काम करते हैं ना। यहाँ पर जो एसएल लगाते हैं तो 20% हमारा उसी में कवर हो जाता है, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 20% किस लिए है। मैंने प्राइस एक्शन को इस तरीके से समझाया है कि एक बिगिनर जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ही नहीं समझता, वो भी अगर इस वीडियो को देखता है तो वो भी प्राइस एक्शन को अच्छे से समझने लगेगा। लोग लाखों के कोर्स में भी इस चीज़ को नहीं बताते कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से हम प्राइस एक्शन में के मास्टरी हासिल करके मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस कौन सा बिहेव दिखा रहा है, किस तरीके से हमें प्राइस के हिसाब से काम करना है, कहाँ पर हमें बाई करना है, कहाँ हमें सेल करना है। ये सारी चीज़ें हमें प्राइस ही बताता है। प्राइस को अगर आप गौर से देखेंगे, प्राइस पर अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल ही फ्री में देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में इतने सारे वीडियो दिए हुए हैं, एक से एक स्ट्रेटजी दी हुई हैं। वहाँ से जाकर अगर आप बिल्कुल भी बिगनर है ना और मार्केट में कुछ भी नहीं जानते तो आप प्ले लिस्ट से वीडियो देखकर उसको समझकर और सीखकर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। एक बिगनर, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी इस चीज़ को आसानी से समझ जाएगा भाई कि प्राइस एक्शन क्या होता है। फिर तो आप एक ट्रेडर है ना, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ ही जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल ही फ्री में सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।